मानव मस्तिष्क का रहस्य। मानव मस्तिष्क का आश्चर्यजनक रहस्य जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मानव मस्तिष्क एक ऐसी अवधारणा है जिसके बारे में आज से पहले तमाम विद्वानों ने, दार्शनिकों ने इसका इस्तेमाल किया है और उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचकर एक अंतिम अवधारणा दी है और बताया है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मतलब ये है कि जिस प्रकार आप ज़मीन में बीज बोते हैं और उसी बीज का प्रतिरूप फसल के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा निश्चित आपका मस्तिष्क है। अगर आपने अपने मस्तिष्क को ज़मीन मान लिया और उसमें लक्ष्य रूपी बीज बो दिया तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या आप भी इस आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास मस्तिष्क रूपी असीमित शक्ति है और उस असीमित शक्ति का इस्तेमाल आप जिस तरह से करेंगे वो मस्तिष्क आपको उसी तरह से परिणाम देगा। आपने ध्यान दिया होगा कि आपके आसपास के ढेर सारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, वो गरीब हैं या अमीर हैं या आम व्यक्ति हैं, मिडिल क्लास के, उन सभी के जीवन में जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं वो सब अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? क्या ये ईश्वर ने किया हुआ है? क्या किसी और शक्ति ने उनको कंट्रोल किया हुआ है? आपका पड़ोसी बहुत अमीर है, आप गरीब हैं, या आप बहुत अमीर हैं और आपका पड़ोसी बहुत गरीब है। समाज में 90% लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। 10% लोग, जिसमें कि 5% लोग जो एक अच्छी अवस्था में ज़िंदगी को जी रहे हैं, लेकिन ऊपर के 5% लोग दुनिया के 90% दौलत को बटोर कर रखे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप इन विषयों पर और इस विषय पर ध्यान से सोचने की क्षमता रखते हैं और सोचने के लिए वक्त निकालते हैं और इस पर बार बार सोचते हैं, तो उनके जीवन के बारे में जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जिनके पास 90% दौलत इकट्ठी है और दुनिया के हर ऐशो आराम, सुख सुविधाओं से भरपूर होकर जीवन जी रहे हैं, और साथ ही साथ उनके विचारों में जीवन को जीने का असली ढंग है। आप पाएंगे कि वे किसी प्राकृतिक नियम के अनुसार अपने वक्त को कार्यों के साथ में जोड़कर दिन को गुजारते हैं और अपना वक्त, अपना समय अपने विचारों और अपने कार्यों में बहुत ही कॉम्बिनेशन रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा कर्मठ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अलर्ट होते हैं, सजग होते हैं, अनुशासित होते हैं। वे अपने विचारों के साथ किसी भी तरह के समझौता नहीं कर सकते हैं। वे जो करते हैं उनको मालूम है कि उसका कई गुना परिणाम उन्हें प्राप्त होगा, इसलिए वो किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करते हैं। वो देने की नियति रखते हैं। वो अपने लिए प्राप्त हुए हर तरह की सेवा के बदले में ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। जिससे भी वो सेवा लेते हैं उसको ज़्यादा देते हैं, कभी भी कम नहीं देते हैं। यही सोच प्राकृतिक सोच है। यही अवधारणा उन्हें अमीर बनाती है, क्योंकि वे इसी नियम को अपने जीवन के हर कार्य में प्रयोग करते हैं, इसी नियम पर चलते हैं। वो सड़क पे चल रहे हैं तब भी एक नियम पे चल रहे हैं,
एक ऐसे नियम पर चल रहे हैं जिससे कि अगल बगल से, आगे पीछे से, दाएं बाएं से आने जाने वालों को वो कभी भी क्रॉस नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते, उन्हें जाने देते, उन्हें साइड दे देते हैं। देना यहाँ भी वो देते हैं। और किसी के लिए भी मन में नकारात्मक एहसास नहीं लेकर आते हैं कि कोई किस तरह से गाड़ी चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, साइकिल चला रहा है, बाइक चला रहा है, कार चला रहा है या पैदल चल रहा है। किसी के लिए भी कोई भी मन में नेगेटिव कमेंट पास नहीं करते हैं। वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं। वो समझते हैं कि जो हो रहा है वो हो रहा है, जो अभी हुआ वो होना ही था। वो मन में उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो कंट्रोल करते हैं तो दर्द में आ जाते हैं, इसलिए वो दर्द से बाहर रहने के लिए कभी कंट्रोल नहीं करते हैं। उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने गाड़ी में ब्रेक लगाकर चलते हैं, अपनी स्पीड स्लो करके चलते हैं, माइंड की, बॉडी की और अपने कार की। लेकिन वहीं उसके विपरीत जो 90% लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, उनमें से बहुत ढेर सारे लोग बहुत गरीब हैं, बहुत इरिटेट हैं, बहुत परेशान हैं, बीमार हैं और जेब खाली है और आध्यात्मिक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। और वो हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो घर में हैं तो अपने घर वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सड़क पे हैं तो सड़क पे चलने वालों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ में कमियां निकाल रहे हैं, दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उसको ऐसे बाल खुले नहीं छोड़ के चलना चाहिए, उसको साइकिल पे नहीं चलना चाहिए, उसको पैदल नहीं चलना चाहिए, उसको लेफ़्ट नहीं चलना चाहिए, उसको राइट नहीं चलना चाहिए। पता है, ये सारी सोच आपके माइंड की प्रोग्रामिंग के कारण है। अब ऐसी ही सोच आप अपने दूसरे कार्यों में भी यूज करते हैं। बस यही है वो रीज़न, यही है वो प्रॉब्लम, यही है वो गड्ढा, यही है वो कारण जिसकी वजह से आप गरीब बने रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं और आप सचमुच में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। आप ऊपर उठ सकते थे, आप ऊपर उठे हुए थे, लेकिन अपनी सोच के कारण नीचे चले गए। आप एक अच्छी सी दुकान खोलकर बैठ सकते थे जहां पर आप बढ़िया काम कर सकते थे और पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने अपनी सोच की वजह से एक सब्जी की दुकान खोल ली, एक ठेला लगा लिया, एक गोलगप्पे की दुकान खोल ली। सिर्फ सोच की वजह से आप बड़ी दुकान खोल सकते थे, लेकिन बड़ी सोच नहीं थी, इसलिए आपने बड़ी दुकान नहीं खोली। छोटी सोच थी, इसलिए आपने छोटी दुकान खोल ली और उसमें दिन रात लगे हुए हैं, परेशान हैं। अपने आप के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी के लिए कोई वक्त नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। तो आप अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं और वो सोच आपके मस्तिष्क में है। अगर आपने अपनी इस मस्तिष्क के काम करने की प्रणाली को अच्छी तरह से समझ लिया और समझकर उसको यूज करना शुरू कर लिया, तो आपका हर पल, हर स्थान, हर परिस्थिति आपके फेवर में हो जाएंगे और ब्रह्मांड में आपके द्वारा सोचे हुए सकारात्मक बीजों के फल जरूर मिलने वाले हैं। क्योंकि उस ब्रह्मांड में आप जो सोच रहे हैं वो बोया जा रहा है और जो बोया जा रहा है उसकी फसल सिर्फ आपको मिलेगी। मैं बार बार आपको, हर बार आपको अपनी सोच बदलने की बात करता हूँ। आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें, आप अपनी सोच को कैसे सकारात्मक करें, इन सारे टॉपिक्स पर बार बार वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ। और डिस्क्रिप्शन के में लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी हर दूसरी वीडियो की जो इस विषय पर बनाई गई है। आप उन्हें ओपन करें, डाउनलोड करें और सुनें, देखें, समझें और फिर अपने मस्तिष्क के लिए कुछ ऐसा करें कि आपका मस्तिष्क आपके वश में हो जाए। आपका मस्तिष्क अगर आपने अपने वश में कर लिया तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में हर चीज़ चल कर आपके पास आएगी।
आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। बार बार हमने इस टॉपिक के ऊपर बनाया है, आपको बताया है, लेकिन आप इस चीज़ को कितना समझ रहे हैं और कितना अप्लाई कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों को खूब अप्लाई किया है और मुझे हर तरह से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और मैं लगातार और ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ज़्यादा अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर रहा हूँ, अपने विचारों को कंट्रोल कर रहा हूँ और अपने मस्तिष्क में बो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाला इंसान, एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके चलने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा बनेगा। जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है वो कहीं भी नहीं जाएगा। मान लीजिए कि समुद्र में या बड़ी सी नदी में एक नाव को यूं ही छोड़ दीजिए, तो क्या वो किसी मंजिल पर जाके रुकेगी या यूं ही बह जाएगी? वो तो यूं ही बह जाएगी, उसका कोई लक्ष्य नहीं है। उसी धारा में बहती हुई कहाँ जाकर लगेगी भी या नहीं लगेगी उसका कोई मतलब नहीं है। और लक्ष्य निर्धारित करके उस नाव पर एक नाविक बैठा दिया जाए जिसको कि पतवार खेना अच्छी तरह से आता हो और वो नदी को पार कर ले जाएगा, उस नाव को उस मंजिल पर, उस लक्ष्य पर ले जाकर रोकेगा, मेहनत करके उसे पार करके ले जाएगा। उसी तरह से जीवन में आप अगर किसी लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर चलने की लगातार कोशिशें, लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आपका जीवन सही दिशा में जाएगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तभी आप सही सफलता प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। वो सारी चीज़ें आप अपने मस्तिष्क रूपी ज़मीन में बो दीजिए, उस लक्ष्य को बो दीजिए और बोकर फिर उस पर काम करना शुरू करिए। फिर देखिए आपको सब कुछ मिलेगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।